जेईबी एग्ज़ाम 3 मई से स्टार्ट है। तो क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि मैम टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, मार्च क्लोजिंग है, हम इतना ज़्यादा बिजी हैं, दिन भर काम करते हैं, वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम के बारे में तो सोचना ही बंद कर चुके हैं। या इवन अगर सोच भी रहे हैं तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या इस बार भी जेआईबी का सपना सपना ही रह जाएगा, या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप इस बार जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें, इवन दो आप पे मार्च क्लोजिंग का बर्डन है? क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप जेआईबी एग्जामिनेशन अच्छे से पास कर सके सिंगल अटेम्प्ट में? तो देखिए, उसमें ना आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सारी बातें डिस्कस करने से पहले एक आपको छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का। वो ई बुक्स डाउनलोड कर लो, उसमें आपको मिल रहे हैं 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़ आपको मिल रही है मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरी चीज़ मिल रही है आपको 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले तो ये डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी तैयारी करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे फोकस करें। तो देखिए, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 50 डेज से कम के समय में जेआईबी क्लियर हो सकता है, उसमें आपको ना कुछ चीज़ों का आंसर देना पड़ेगा मुझे। क्या आप बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई कर रहे हो अभी भी? क्या आप बिना किसी अच्छे स्टडी सोर्स के पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपने पढ़ाई में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी है? तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा कि जैब का एग्जाम नहीं क्लियर होगा, यही आंसर होगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है, एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड कोर्स से पढ़ाई करते हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, तो यस, जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे जबकि आप इतना बिजी हैं, आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात हमें गांठ बांध लेनी है कि कोई भी हमारा ना जीरो स्टडी डे नहीं होना चाहिए। जितने भी आप थके हुए हो, चाहे आप सिर्फ एक 10 मिनट का वीडियो देखिए, 15 मिनट का वीडियो देखिए, या पार्ट्स में 10-10 मिनट दिन में निकालिए और पढ़ाई करिए। ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है। बाकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसके बारे में मैं बात करूंगी। अब देखो, इस टाइम पे आपको फोकस्ड प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब अगर आप ये इस इंसान की जो लेफ्ट पे है इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि ब्लाइंडली पढ़ाई करनी शुरू कर दी, कहीं से भी कुछ भी टॉपिक स्किप कर दिया, कुछ भी पढ़ लिया, फिर तो जेईबी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इंसान की तरह स्मार्टली सिलेबस को स्किम करते हो कि देखो जी, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, मैं ज़्यादा टाइम इसको दूंगा, और जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं कम टाइम दूंगा, अगर तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो फिर तो बात बनेगी। तो स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैम सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, यूट्यूब से कुछ वीडियो उठा के देख लूँ, या कोई कोर्स लेना पड़ेगा? देखो, अगर आपने पहले पढ़ाई की हुई है, थोड़ा बहुत पॉलिशिंग करना है, फिर तो आप अपने नोट से, अपनी पुरानी बुक से, कोई यूट्यूब वीडियो से पॉलिशिंग कर सकते हो। लेकिन अभी अगर ऐसा स्टेज है कि जेआईबी तो क्लियर करना है लेकिन पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी, देन आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर अ गुड क्रैश कोर्स। ठीक है, तब आपको एक अच्छे क्रैश कोर्स को फॉलो करना चाहिए। अभी आपको कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल स्किप नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले IENIFS का पेपर है, फिर PPB, फिर AFM, फिर RBWM। अब मैं आपको बोल दूं कि IFS में ना तो डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं कि A B और C छोड़ दो, और मैं बोलूं PPB का A और B मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है तो आप C और D मॉड्यूल छोड़ दो। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। हमेशा जो इम्पोर्टेंट है वो हर मॉड्यूल का करके ही जाना है, कुछ भी एंटायरली नहीं छोड़ना। दूसरा, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जिनमें से बार बार पेपर पूछा जा रहा है, वो ज़रूर करो। तीसरी चीज़, कॉन्सेप्ट्स को समझो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो, फिर कहीं बात नहीं बनेगी, फिर स्ट्रेस में ही रह जाओगे। लेकिन 10 चीज़ें पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, वो बेटर है रादर देन कि 20 चीज़ें पढ़ी रट्टा मारने की कोशिश करी। रट्टा तो आपको शाम तक भूल जाएगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब तो हमें समझ आ गया, पढ़ाई कहाँ से करें, समय कम है। तो पढ़ाई करने के लिए आई वुड रियली रेकमेंड कि इस टाइम पे
अगर आपने कहीं से पढ़ाई नहीं शुरू करी, कोई आपने कोर्स नहीं लिया, सो आई हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 जो है एडुटैप का लॉन्च हो चुका है। मैं आपको एक बार वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। I'll show you the features and then you can decide for yourself. तो देखिए edutap.in पे जाना है, यहाँ पे कोर्सेज में JIB कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लाइव क्रैश कोर्स बैच 5। तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में आपको क्या मिल रही है, टोटल आपको 60 क्लासेस मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट की 15 लाइव क्लासेस मिल रही हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, नहीं टाइम मिला लाइव क्लास देखने का, रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख ली, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन यू हैव मास्टर कोर्स। अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो देखो सिंगल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स अवेलेबल है। मान लो आपके सारे पेपर क्लियर हो गए, सिर्फ एएफएम नहीं क्लियर हुआ, तो आप फिर एएफएम का जो अलग से मास्टर कोर्स है वो ले लीजिए। ठीक है, अगर पढ़ाई हो चुकी है, अगर पढ़ाई हो चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, देन वी हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। और अगर आप कोई भी कोर्स लेने से पहले हमारी क्वालिटी देखना चाहते हैं एक बार, तो 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप हमारे कुछ वीडियोस और क्विज और नोट्स देख के हमारी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल अभी जीरो पे खड़े हैं और टाइम की कमी है, तो फिर लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 वुड बी द ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, आप इसमें इसका जो ब्रोशर है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है वो भी पता लगेगा, और यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल रहा है क्लासेस का। तो देखो 22 मार्च को इसका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपको बता दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लास है, कहाँ से क्या आपको फीचर को एक्सेस करना है। तो 22 मार्च को ओरिएंटेशन है, फिर सुबह शाम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कि सुबह आरबीडब्ल्यूएम, शाम को पीपीबी। ठीक है, जो देखा जाता है लाइव देख लो, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इस तरीके से आपकी दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं साथ के साथ चलेंगे। साथ के साथ क्यों, क्योंकि देखो समय की कमी है इस टाइम पे, और ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा, और 8 अप्रैल तक आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। फिर आपके 9 अप्रैल से नए सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, और मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी। और ये जो पूरा बैच है आपका, सारी क्लासेस आपकी एकदम A to Z खत्म हो जाएंगी 25 अप्रैल को। अब उसमें क्या, 25 अप्रैल को क्लास खत्म होगी, जो कुछ आपकी पेंडिंग है रिकॉर्डिंग्स देखनी, रिकॉर्डिंग्स देख लो, क्योंकि 3 मई तक का आपके पास समय होगा। आपकी एक हफ्ता पहले ही क्लासेस यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, बट जो भी डिसीजन लेना है आपको जल्दी लेना है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वेट करने का मौका आपके पास नहीं है कि आप अभी और सोचो और देखो। ठीक है, एक दिन लगाओ, अलग अलग कोर्सेज देखो, फीचर्स देखो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन आप यूज़ करिए। ठीक है, लेकिन डिले नहीं करना। बाकी कोई भी डाउट है तो वी आर देयर फॉर यू। आप एक तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा ये देखो hello@edutap.co.in, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर दो, या ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए edutap.in पे आप जा सकते हैं। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो। गुड लक।